नमस्कार। चक्रा एक्टिवेशन के बारे में और उसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बारे में आज हम लोग पहुंचे यहाँ तक, इंडोक्राइन ग्लैंड तक। जैसे कि आप सभी समझते हैं कि पिछली बार हम लोगों ने जाना कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं अ, किस तरह से हमारे चक्रों से जुड़े हुए हैं। और जब किसी चक्र के बारे में सोचते हैं तो ब्लड का फ्लो और बॉडी में एनर्जी का फ्लो, जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं, जिस अंग के बारे में सोचते हैं, वहां पर रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है और फिर जाकर उस जगह को हील करता है, क्योंकि ब्लड ही अल्टीमेट हीलर है, सभी बीमारी को ठीक करने वाला है। तो जब हम चक्रों पे ध्यान लगाते हैं तो उसके पास, उस चक्र के पास जो ऑर्गन है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वहां पर भी ब्लड का फ्लो बढ़ता है और वहां पर जो भी समस्या होती है उसको हील कर दिया जाता है। तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उनके बारे में भी हमें समझना होगा थोड़ा कि ये कैसे काम करते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्चुअली वो ग्रंथियां हैं, ठीक है। जैसे पानी बहता है ना, तो पाइप के थ्रू बहता है, तो घर में पानी आता है नल से। लेकिन कई बार जो है छत पर पानी जम जाता है या दीवार के पीछे पानी जमता है, भीग जाता है, तो रिस कर अंदर की ओर आ जाता है, दीवार से पानी रिसने लगता है। तो शरीर में भी उसी तरह जो हमारे हार्मोन्स हैं वो हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं। कुछ पाइप के थ्रू पहुंचते हैं जिनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, कुछ बिना पाइप के थ्रू रिस कर पहुंचते हैं जिनको इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ना, वो डायरेक्ट ब्लड में किसी केमिकल को छोड़ देते हैं जिसे हम जनरली हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ये हार्मोन हमारे सभी क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है। जो भी हम कुछ करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एक हार्मोन होता है और उसके पीछे एक ग्लैंड होता है। तो ये ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं, वो पूरे बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, ठीक है, हम लोग के ब्रेन में पाई जाती है, मटर के दाने की जैसी। और ये सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इससे अलग अलग तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे एक्स ऑक्सीटोसिन, एडीएच, वैसोप्रोसिन, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन। और ये सभी जो है ना, हम लोगों ने इस क्लास के स्टार्ट में ही जाना था कि ये सब गट्स में बनते हैं, लेकिन किसके कंट्रोल पर निकलते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल पर निकलते हैं, ठीक है। तो ये सभी ग्लैंड्स का मास्टर ग्लैंड है, मालिक, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीटोसिन क्या है? तो ऑक्सीटोसिन जो है बहुत सारी चीजों में, ठीक है, ऑक्सीटोसिन बॉडी में उसका बढ़ता है तो महिलाओं में स्तन में दूध का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है। और ये जो है पीड़ा के समय भी जो है ये काम करता है, ठीक है, पेन के समय। लव हार्मोन भी करते हैं। और जब डिलीवरी होती है तो यूट्रस को नॉर्मल साइज में लाने के लिए भी इसका हालांकि रिलैक्सेशन हार्मोन भी काम करता है और ऑक्सीटोसिन भी काम करता है। तो ये इसके काम है, ठीक है। क्योंकि ये कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है जिसमें बीमारियों के इलाज बताया जाए। उसका सेशन होता है तो आप उसमें पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम हॉस्पिटल में पूछ सकते हैं।
एडीएच या और वैसोप्रोसिन। ठीक है। ये किडनी को जो है ना, किडनी जो ब्लड से वाटर को चूसती है, ठीक है, तो उसके लिए वैसोप्रोसिन जिम्मेवार है। ठीक है। और ये यूरिन को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि जब ब्लड का कंसंट्रेशन जो है, ब्लड में क्या है ना, वाटर है, वाटर को खींचना है, एक्सेस वाटर है उसको, और जो है हमें यूरिन फॉर्म करना है। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है उसके लिए वैसोप्रोसिन जिम्मेवार है। ये क्या करता है, इसका रिवर्स करता है। ठीक है। रिवर्स मतलब, अगर ब्लड में दोनों तरह के सिस्टम चलते हैं, किडनी एक तरह का से क्या करता है, पहले ब्लड से अगर एक्सेस वाटर है तो उसको खींच लेता है, यूरिन में फॉर्म कर देता है। और अगर ब्लड में पानी कम है, ठीक है, तो जो उसके पास स्टॉक है वाटर का, वो यूरिन में, ये ब्लड में मिला देता है, जिससे उसका कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ रहता है। ठीक है। तो वैसोप्रोसिन का काम है, जब ब्लड जो है, ठीक है, गाढ़ा हो जाए, उसमें पानी डालना और उसको पतला रखना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, विस्कोसिटी मेंटेन करना। और जब ये नहीं रहता है वैसोप्रोसिन, तो यूरिन जो है, मतलब कि ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन भी जो है वो भी गाढ़ा रहता है, उसमें भी पानी नहीं होता, और वो पानी जो है बाहर निकल जाता है। तो वैसोप्रोसिन की बहुत जरूरत है। चलिए, ये दो हार्मोन है, प्रोलैक्टिन, पीएलआर या एलटीएच या हम टीच करते हैं। ठीक है। और ये जो है, जब महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं, तो स्तनों के विकास के लिए ये जिम्मेवार होता है। ठीक है। और प्रोलैक्टिन, प्रो मतलब पहले, लैक्टिन मतलब मिल्क। ठीक है। तो वो मिल्क के पहले मौजूद होता है, मिल्क की जो एक संरचना तैयार नहीं हुई है मिल्क की। ठीक है। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है ना, मिल्क को तैयार करने में एक स्टिमुलेशन का काम करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, अगर नहीं होता है तो महिलाओं में दूध का विकास नहीं होता है। ठीक है। तो ये प्रोलैक्टिन का काम। और लुटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच। ठीक है। ये सेक्सुअल एक्सक्रीशन को जो है प्रमोट करता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन। और एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। अगर एफएसएच की मात्रा कम हो तो महिलाओं में अंडाणु और पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण नहीं हो। तो इसका काम है, एक्चुअली ये हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को एक संकेत देती है, और वो एक हार्मोन क्रिएट करती है। ठीक है। जो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज करती है कि हमें स्टिमुलेशन ओवम या स्पर्म का करना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एफएचएच तैयार करती है, जो स्पर्म और ओवम को तैयार करने में मदद करता है। ठीक है। थायराइड, जो कि आपके गर्दन में ग्रंथि है, और यहाँ पे हम लोग का विशुद्धि चक्र भी होता है। ठीक है। और जितना भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उसमें आप इसको स्पष्ट रूप से छू सकते हैं। ठीक है। महसूस कर सकते हैं, और सबसे बड़ी भी। ठीक है। एच शेप या फिर तितली की शेप में ये होता है, इसमें थायरोक्सिन जो है स्टिमुलेट होता है। और ये क्या करता है, भोजन को पचाने के लिए काम करता है। ठीक है। अगर कम थायरोक्सिन रहेगा तो गोइटर हो जाएगा, जिसको गलगंड भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो है, बच्चे जो है, ये ब्रेन को, थायराइड वाले चैप्टर मैंने बताया था आपको, ये ब्रेन को डायरेक्ट जो है स्टिमुलेट करता है। बॉडी का ग्रोथ हार्मोन को के रूप में भी काम करता है। अगर ये ना हो तो ग्रोथ भी नहीं होगा। ठीक है।
तो ये थायराइड ग्लैंड से हमें प्राप्त होता है। और किसी का शरीर जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है। ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है, ज़्यादा होगा तो ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो ये ग्रोथ हार्मोन जो है ज़्यादा हो जाए तो ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और कम हो तो ग्रोथ कम हो जाएगा। ग्रोथ में मेंटल और फिजिकल ग्रोथ दोनों शामिल हैं। ठीक है। आयोडीन की जरूरत होती है इसमें। तो अगर आयोडीन नहीं होगा तो ये हार्मोन बनेगा नहीं। इसलिए आयोडीन की मात्रा का इस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। जिस तरह थायराइड है बस वहीं पर पैराथायराइड भी। ठीक है, थायराइड के पीछे होता है। और ये कैल्शियम जो है इसमें जो पैराथार्मोन जो है हार्मोन होता है, जिस तरह से थायरोक्सिन जो है आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, पैराथायराइड जो है कैल्शियम के रेगुलेशन में मदद करता है। ठीक है। कैल्शियम का कंट्रोल पैराथायराइड ग्रंथि करती है। और ये क्या करती है, जब ज़्यादा हो जाती है, एक्चुअली इसका काम क्या है, शरीर में कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन करना। अगर ज़्यादा रहेगा, अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ज़्यादा कैल्शियम निकालेगा हड्डियों से और ब्लड में डाल देगा। ठीक है, जिससे हड्डियाँ कमजोर होती है। ऑस्टियोपोरोसिस होने का कारण ये है। ठीक है, क्योंकि उसमें कैल्शियम जो है निकल कर, पैराथायराइड क्या करता है, पैराथायरॉक्सिन जो है अ, उसमें से, हड्डी से कैल्शियम निकाल कर वो ब्लड में डालता है। हालांकि केवल कैल्शियम ही हड्डी के लिए जरूरी नहीं है, फास्फोरस भी चाहिए और भी चाहिए एलिमेंट्स, लेकिन मेजर रोल होता है कैल्शियम का। थाइमस ग्लैंड, थायराइड और पैराथायराइड दोनों को जो है विशुद्धि चक्र से बैलेंस किया जा सकता है, उसकी एक्टिविटी को विशुद्धि चक्र से बैलेंस कर सकते हैं। थाइमस ग्लैंड जो है ना इम्यून सिस्टम के लिए जिम्मेवार माना जाता है, और ये खास तौर पे जो बच्चे छोटे होते हैं तो उसमें ज़्यादा ही एक्टिव माना जाता है। माना जाता है कि बड़े होने पर इसकी एक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है। इसमें थाइमोसिन जो है हार्मोन सेक्रेट होता है और ये एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी मतलब वो चीज़ें होती हैं जैसे हमारे शरीर में वो व्हाइट ब्लड सेल जो है ना सैनिक हैं जो बाहर के इन्फेक्शन से लड़ते हैं, तो उनको हथियार भी चाहिए। ठीक है, बंदूक वगैरह चाहिए, तो एंटीबॉडी वो बंदूक है। ठीक है। तो आपके शरीर में WBC तो है, लेकिन उसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है तो वो लड़ेगा कैसे। तो ये एंटीबॉडी उसको मिलती है। ठीक है, जिससे वो लड़ता है। और माना जाता है कि बड़े होने पर ये लुप्त हो जाती है, नाम मात्र हो जाती है। लेकिन आपको ये बताएं कि अकल साइंस में इसका रोल हमेशा माना जाता है। ठीक है। लिम्फोसाइट जो है ना एंटीबॉडीज को कहते हैं। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इस तरह से अलग अलग तरह के लिम्फोसाइट होते हैं और वो एंटीबॉडी कहलाते हैं। ठीक है। तो इम्यूनिटी पर इसका खास तौर पर प्रभाव पड़ता है। ये हमारे WBC को ट्रेनिंग देने का काम करता है, हथियार सप्लाई करने का काम करता है। पेंक्रियाज हम लोग जान रहे हैं। ठीक है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, मतलब ये थ्रू पाइप भी जो है सेक्रेशन करता है और बिना पाइप का भी सेक्रेशन करता है। ठीक है। और लीवर जो है शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। हालांकि स्किन को अगर एक ऑर्गन के रूप में ले तो सबसे बड़ा है, लेकिन अगर उसे हम नहीं लेते हैं तो उसके बाद लीवर ही जो है सबसे बड़ा ऑर्गन, और उसके बाद जो है हमारा पैंक्रियाज का नंबर आता है। इसमें अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं। ठीक है। और जो बीटा सेल है इंसुलिन हार्मोन करते हैं,
और अल्फा जो है ग्लूकागॉन जो है हार्मोन को तैयार करते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को एक का काम है ग्लूकोज को बढ़ाना है, दूसरा काम है ग्लूकोज को घटाना। बीटा सेल जो है ना इंसुलिन निर्माण करते हैं जो ग्लूकोज को कम करता है, और अल्फा जो सेल है, ठीक है, वो ग्लूकागॉन का निर्माण करते हैं जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, ये प्रोटीन है, और ये 51 अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड जो है प्रोटीन का छोटा ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ये पैंक्रियाज काम करता है बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को घटाने और बढ़ाने के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, और अगर इंसुलिन नहीं हो तो डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, और ज़्यादा हो गया, ठीक है, इंसुलिन जो है कम हुआ तो डायबिटीज हो गया, लेकिन इंसुलिन ज़्यादा हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लाइसेमिक जो मीठा है, मधुमेह है, उसको कहते हैं। और इसी तरह जो है ना, जब शुगर हो जाता है उसको हाइपर ग्लाइसेमिया कहते हैं। हाइपो और हाइपर, दो तरह की यहाँ बीमारियां होती हैं पैंक्रियास के कारण। एड्रिनल ग्लैंड्स की बात करें, ठीक है, तो किडनी जो है ना जस्ट इसके ऊपर होता है, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनलिन ग्लैंड। ठीक है, और इस ये जो है इमरजेंसी के समय में ताकत, हम जैसे अब एकदम बीमार है, फिर भी अगर एक सांप आ जाए या फिर एक चोर आ जाए, कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाए, तो हम भाग सकते हैं। उतनी ताकत कहाँ से आ जाती है? वो इसी एड्रेनलिन ग्लैंड के कारण होती है। ठीक है, अब जो है किडनी का जो ऊपरी पार्ट होता है ना, किडनी, दो किडनी उसके ऊपरी पार्ट में ये होता है एड्रेनलिन ग्लैंड। ठीक है, और इस अंदर के पार्ट को मेडुला और बाहर को कॉर्टेक्स कहते हैं। इसी से एड्रेनलिन ग्लैंड जो है हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, जो हमें ताकत देता है इमरजेंसी में। ठीक है, अब जो है इसमें कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स से जो है कॉर्टिसोल हार्मोन निर्माण होता है। ये कॉर्टिसोल जो है ना अ, जीवन रक्षक माना जाता है। ठीक है, और ये जो है हमारी ताकत का स्रोत है। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था, दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक ऑटोमेट, ये ईएनएस, एक पीएनएस। ये एक एसएनएस होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक पीएनएस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब एक रेस्ट वाला सिस्टम है, एक फाइट वाला सिस्टम। तो ये जो है हार्मोन, ठीक है, एड्रेनलिन जो है फाइट वाला सिस्टम जो है ना शरीर में क्रिएट करता है, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्रिएट करता है। और जब ये क्रिएट होता है तो भूख बंद हो जाती है, लोग कुछ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो ताकत आ जाती है। ठीक है, और ग्लूकोज का लेवल, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब बढ़ा देता है एड्रेनलिन। ठीक है, कॉर्टिसोल जो है वो भी जीवन रक्षक है। ठीक है, द पर्सन हु हैव पेड फॉर दिस दे विल गेट द होल नोट। ओके, ये पूरा नोट जो है उनको मिल मिल चुका है ऑलरेडी। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, will have to just pay just 999 rupees and join the main group. Okay, it is 60 days class and will take 3 month almost। 3 महीने का ये टोटल वर्कशॉप अभी चलेगा, जिसमें छुट्टियां भी हैं, सप्ताह में 2 दिन छुट्टियां भी हैं। तो इसमें 25 कोर्स हैं लाइव, और 100 कोर्स हैं रिकॉर्डेड। 125 कोर्सेज आपको मिल रहे हैं जस्ट 999 रुपीज में। जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, नंबर हम अच्छे दे रहे हैं, इस नंबर को सेव भी करके रखिएगा। यू विल गेट ऑल दोज डिटेल। ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब पर सेम नंबर है। कोर्टिसोल जो है अ, दर्द पैदा करता है। दर्द एक सिग्नल है, जैसे हमें कहीं पे ध्यान देना है। इस सबने क्या कहा, हम जहाँ पे ध्यान देंगे ना वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। तो मेरे घुटने में कुछ दिक्कत है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे हमको ध्यान देना है? तो कोर्टिसोल वहाँ पे पेन पैदा कर देता है, दर्द।
कोर्टिसोल के कारण क्या होता है, दर्द पैदा हो जाता है। और जब आपको दर्द पैदा होता है, तब उसके बारे में सोचिएगा, जब आप ध्यान लगाइएगा ना, तो ब्लड का फ्लो वहां बढ़ जाएगा, फिर वो ठीक हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा। कोर्टिसोल एक, यस, गूगल ड्राइव में अपडेट कर दिया गया, ये नोट्स जो है ना ऑलरेडी गूगल ड्राइव में दिया हुआ है, सुपर हीलर 2.3 में ये नोट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये कोर्टिसोल जो है हमें दर्द पैदा करता है, ठीक है। और दर्द से क्या होता है ना, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ ना ये। हम लोग समझ रहे हैं कि दर्द है तो बुरा, दर्द बुरा नहीं। दर्द आपको बताता है कि यहाँ पर ध्यान दो, फोकस करो यहाँ पर, तो आप फोकस करने लगते हैं। ठीक है, जहाँ पर कोर्टिसोल जो है पेन पैदा करता है। तो इस तरह ये पेन पैदा करके हमें ये क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन देता है, अलार्म करता है। तो ये बहुत ही जरूरी है। अ, और जब कोर्टिसोल होता है ना, तो वो भी एक इमरजेंसी मेडिसिन की तरह काम करता है। जब कोर्टिसोल का उत्पादन होता है, तो जो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है थोड़ी सी चेंज हो जाती है। शरीर जो इमरजेंसी के लिए जो है ना फैट जो है ना वो जमा करने लगता है, जैसे लड़ाई हो गई तो लड़ाई के लिए हथियार जमा करने होंगे। ठीक है, तो उसी लिए जो है इमरजेंसी में एनर्जी के लिए क्या करता है, कोर्टिसोल फैट जमा करने लगता है। ठीक है। तो ज्यादा दिन अगर आप हर बात पर डरिएगा ना, तब नुकसानदायक हो सकता है। थोड़ा थोड़ा डर जरूरी है, लेकिन हर बात पर डरिएगा तो कोर्टिसोल का बराबर उत्पादन होता रहेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी खुद ब खुद उत्पादन होता रहेगा कोर्टिसोल का। और जितना ज्यादा कोर्टिसोल का उत्पादन हो, उतना ही आपके भीतर डर पैदा होगा और शरीर में फैट बढ़ता जाएगा। कई लोग जो हैं खाते पीछे थोड़ा, फिर भी बहुत ज्यादा उनको फैट हो जाता है। उसमें एक साइकोलॉजिकल फैक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है, वो है डर। जो डरते हैं उनको ये समस्या आती है। और फैट बॉडी में कहीं भी हो सकता है डिपॉजिट, केवल घुटनों में, पेट में, पीठ में नहीं, आपके हार्ट में ब्लॉकेज के रूप में भी वो जमा हो सकता है। ठीक है। पीनियल ग्लैंड जो है थैलेमस का पार्ट है, ब्रेन का वो पार्ट है। ठीक है, जहाँ थैलेमस होता है, थर्ड आई भी कहते हैं। ठीक है, ये मेलाटोनिन हार्मोन पैदा करता है। मेलाटोनिन जो है नींद के लिए जिम्मेवार होता है, त्वचा के रंग के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, और ये बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए भी जिम्मेवार है। तो पीनियल ग्लैंड जो है हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, प्लस हमें सेक्सुअल ऑर्गन्स में डिले करता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, अगर ये अंग एक्टिव रहता है ना, तो हम ब्रह्मचर्य का ज्यादा अच्छे तरीके से पालन कर सकते हैं। तो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन जो है ब्रह्मचर्य को पालन करने में मददगार होता है। ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन जो है उसके बारे में बात करते हैं। महिलाओं में जो है ना, सेक्सुअल जो ग्लैंड्स हैं, सेक्सुअल हार्मोन जो है दो जगह सेक्रेट होते हैं, मतलब महिला में जो हुआ अंडाशय में, ठीक है, ओवरी में, और टेस्टिकल्स में पुरुषों को। पुरुषों को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा होता है, महिलाओं को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पैदा होता है। ठीक है। और ये जो है, ये हार्मोन जो है ना, वो सारे अंतर पैदा करता है, जिससे हम कह सकते हैं कि यह एक स्त्री है, ये एक पुरुष है। जैसे दाढ़ी है, अब दाढ़ी एक पुरुष का एक बेंचमार्क है, महिला का नहीं। तो ये जो अंतर है, ये हमारे सेक्सुअल हार्मोन से पैदा करेंगे। ठीक है। अब जैसे पुरुषों की आवाज़ थोड़ी अलग होती है, भारी होती है, दाढ़ी मूछ होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन जिम्मेवार है। ठीक है, अब महिलाओं की आवाज़ जो पतली होती है, दाढ़ी मूछ नहीं है, तो उसके लिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सभी जिम्मेवार होते हैं। ठीक है। और स्पर्म का निर्माण भी टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है, और ओवम का निर्माण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है, क्योंकि ये स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी लक्षण और सेकेंडरी लक्षण होते हैं। ठीक है, जैसे दाढ़ी मूंछ एकदम प्राइमरी हो गया, ये तो दिख जाता है, लेकिन शुक्राणु का बनना, ये तो दिखेगा नहीं बाहर से, ये सेकेंडरी जो है लक्षण। क्योंकि महिलाओं में भी जो है, जो प्राइमरी जो है लक्षण जो दिख जाते हैं कि वो पुरुष से अलग क्यों है, वो प्राइमरी लक्षण है। और जो शरीर के अंदर जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, ठीक है,
एक फीमेल के रूप में, जो दिखती नहीं, वो सेकेंडरी लक्षण कहलाता है। ठीक है। अब जो है अच्छा, पैंक्रियाज रिपीट हो गया सर। हाँ, हाइपोथैलेमस जो है, इसके बारे में बात कर लें। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। ये हाइपोथैलेमस का एक्चुअली क्या काम है ना, पूरे बॉडी को कंट्रोल कर, और पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है ना, ये मैसेज देती है, पूरे शरीर से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज करती है, ये करना, ये करना, ये करना। और ये जो हार्मोन पैदा करते हैं, इसका नाम है RH, रिलीज हार्मोन। ठीक है। जैसे अलग अलग तरह के रिलीज हार्मोन ये पैदा करते हैं, हाइपोथैलेमस क्या करती है, अलग अलग तरह के रिलीज हार्मोन पैदा करती है। और ये रिलीज हार्मोन जो है जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज करते हैं। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके अनुसार जो है, जो एक हार्मोन पैदा होना चाहिए वो करता है। जैसे TSH, तो TSH तो पिट्यूटरी ग्लैंड पैदा करता है, लेकिन हाइपोथैलेमस जब कहेगा कि हाँ भाई TSH पैदा करना है, तभी वो करेगा। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक TSH रिलीज हार्मोन पैदा करेगा। TSH रिलीज हार्मोन पैदा करेगा, कहाँ भेजेगा, भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये मैसेज मिलेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अपने एक प्रॉपर हार्मोन TSH पैदा करेगा। ठीक है। तो बहुत कुछ हम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं जानते। ठीक है। अब जो है, ये जो है आज हमने समझा इस चीज को कि जो चक्र हैं किस तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये हमने समझा। ठीक है। अब जो है, हमने ये जाना कि जो चक्र हैं उनके साथ एक ध्वनि जुड़ी हुई है, उनके साथ एनर्जी जुड़ी हुई है, और उस एनर्जी को जो है हमें क्रिएट करना, अगर हम चाहते हैं हमारे चक्र एक्टिवेट हो, तो उसके लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। हर चक्र के लिए अलग अलग तरह की ऊर्जा जिम्मेवार है। और ये हम जो ऊर्जा है, जो प्राप्त करना है हमें उस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, उसको बीज मंत्र कहते हैं। हर चक्र का अपना बीज मंत्र। अब देखिए, जो सहस्त्रार चक्र है उसके लिए ओम, या जो है उमा, इसमें ध्यान देना, ओम, ओम ओम नहीं, दो अक्षर नहीं, तीन, उमा, ओम, ये। ठीक है, माँ थोड़ा और लंबा कर सकते हैं, ओम। ये सहस्त्रार चक्र और आगे चक्र दोनों को ये स्टिमुलेट करता है, एनर्जी देता है। उस तरह जो विशुद्धि चक्र है उसके लिए हम जो मंत्र है, सर ठीक है, आवाज ब्रेक हो रही है। जो हृदय चक्र है उसके लिए यम, जो मणिपुर चक्र है उसके लिए रम, जो स्वादिष्ठान चक्र है उसके लिए, अभी ठीक है। हाँ थोड़ा अभी थोड़ा बीच क्लियर। में ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, फिर तो ठीक ही है। अभी ठीक है ना? ठीक है। हाँ ठीक है सर। हेलो। ओके। लम, ये इस तरह से ये चक्र है। और जो आखिर ये ग्लैंड जो है ना, और चक्र है, चक्र और ग्लैंड आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम कुछ ऐसे एक्सरसाइज करेंगे ना जिससे वो खास वो ग्लैंड दब जाए, प्रेशर पड़े उस पर, तो क्या होगा, वो चक्र भी एक्टिवेट होगा। तो हम योग के द्वारा भी चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हमें अगर सहस्त्रार चक्र जो है उसको एक्टिवेट करना है, तो क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है उसके लिए पोज। ठीक है, जैसे हेड पोज, शीर्षासन, ट्री पोज, वृक्षासन, लोटस पोज, पद्मासन। ठीक है। फॉर फॉर आर्म स्टैंड, बैक बेंड, चक्रासन। ठीक है। शस्कासन और शवासन, ये सभी जो है सहस्त्रार चक्र को सक्रिय करते हैं।
ठीक है। उसी तरह से अभी आप देखेंगे कि हर चक्र का अपना कुछ रिलेशनशिप है। ठीक है। इस चार्ट के द्वारा जो है आप वो कर सकते हैं। आप जैसे कोई खास चक्र को, जैसे आप इस तरह कीजिए ना, अगर आप चक्रों को चाहते हैं एक्टिवेट करना, तो 15 दिन जो है ना, एक कोई चक्र ले लीजिए, मूलाधार चक्र से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। तो मूलाधार चक्र के जो पोज है, ठीक है, उन पोज को जो है करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है। जैसे मल्लासन है, कुर्सी आसन है, वीर आसन है, ठीक है, सेतु बंध आसन, दंड आसन है। ये सब जो पोज है, वज्रासन है, ठीक है। तो ये जो है ना, आप सबको जो है ना 15 दिन के लिए, उसके बाद जो है स्वादिष्ठान चक्र को जो है ना आप एक्टिवेट कीजिए, 15 दिन में वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीका से योग करने से। फिर स्वादिष्ठान चक्र के लिए जो है आप इस तरह कीजिए। ठीक है। इस तरह से हर चक्र के साथ योग भी जुड़ जाता है। योग कर सकते हैं आप हर चक्र के साथ। और हर चक्र जो है ना, उसके लिए अलग अलग तरह के भोजन, वो भोजन जो है करने से, ठीक है, वो चक्र खास चक्र एक्टिवेट होते हैं। तो ये भोजन की लिस्ट भी हमने प्रोवाइड की है। ठीक है। आपको बस ये लिस्ट को देखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा समय लगता है, तो हम यहाँ पर उस खास फूड को एक लिस्ट में दे दिया। जैसे रूट चक्रा के लिए, ठीक है, जैसे ये शकरकंद हो गया, गाजर हो गया, ये फायदेमंद है रूट चक्रा के लिए। सेब है, स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, और प्रोटीन से भरा हुआ भोजन, ठीक है, वो सब जो है फायदेमंद है। साइकिल चक्र के लिए जो क्रिएटिव चक्र है हमारा, ठीक है, इसमें जो है सिनेमन, सिनेमन को क्या कहते हैं, अ, दालचीनी, दालचीनी ना, और ऑरेंज है, मैंगो है, कैरेट है, ये सब हनी साइकिल चक्र के लिए बढ़िया है। तो आप 15 दिन जो है ना इन खास फूड को रखिए कि हाँ, हम 15 दिन जो है रूप चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो 15 दिन हम ये सब फूड जो है भर भर के खाएं। ठीक है। उसके बाद चेंज कीजिएगा 15-15 दिन के लिए। ठीक है, तो हर चक्र के लिए जो है ना फूड और ड्रिंक जो है यहाँ पे हमने रखा है। जो क्राउन चक्र है उसके लिए फूड नहीं, उसके लिए फास्टिंग। क्राउन चक्र है जो फास्टिंग से प्यूरिफाई, तो जितना भी कम खाएंगे ना, जितना हम कम खाएंगे, फास्टिंग जितना करेंगे, और मतलब कि स्वच्छ वाटर, मतलब एनर्जाइज किया हो, या फिर प्यूरिफाइड वाटर, जो है प्यूरिफाइड मतलब ये नहीं आरओ वाला वाटर पीना, ऐसा नहीं, जो साफ पानी उसको पीना। ठीक है। तो क्राउन चक्र के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से, और स्पेशली जो है जो हम उपवास रखते हैं, तो क्राउन चक्र हमारा सहस्त्रार चक्र ज्यादा सक्रिय होता है, उसको ऊर्जा मिलती है। हर चक्र के साथ जो है हिंदू देवी देवताओं का जो है निवास माना जाता है हर चक्र पर। ठीक है। हर चक्र पे हिंदू देवी देवताओं का निवास माना जाता है। ठीक है। तो जैसे रूट चक्र है, रूट चक्र पर भगवान गणेश का जो है निवास माना जाता है। जब रूट चक्र पे ध्यान करेंगे ना, तो गणेश भगवान की स्तुति करेंगे। उसी तरह जो है साइकिल चक्र पे, स्वादिष्ठान चक्र पे माँ पार्वती का निवास माना जाता है। जब माँ पार्वती की स्तुति करते हैं तो ये चक्र जो है सक्रिय हो जाता है, हमें क्रिएटिव बनाता है। लक्ष्मी का निवास जो है सोलर प्लेक्सस पे है, माँ लक्ष्मी का निवास। हृदय पे जो है हनुमान जी का निवास। थ्रोट चक्र पे जो है सदाशिव का निवास। थर्ड आई चक्र पे जो है आपके कृष्ण भगवान है। और हमारे क्राउन चक्र पे जो है नटराज का निवास। तो
और हम लोग जब इन चक्रों को एक्टिवेट करते हैं तो उनसे संबंधित देवी और देवताओं के मंत्र भी चैंटिंग कर सकते हैं। जैसे गणेश जी का जो मंत्र ओम गं गणपतये नमः, तो हम ये चैंट करेंगे तो मूलाधार चक्र हमारा एक्टिव होगा। हालांकि सभी के मंत्र याद नहीं है, लेकिन ये कहता है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। तो उस खास चक्र को एक्टिवेट करने उन खास कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, इससे भी वो चक्र एक्टिवेट होगा। और इसका उल्टा भी, ऐसे मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा तो गणेश जी की कृपा भी आप पर आएगी। ठीक है। सभी चक्र जो है मुद्राओं से भी जुड़े हुए हैं। मुद्रा हमारे हाथों में होते हैं। 5 तरह की मुद्राएं और 5 तरीके के तत्व है, पंच तत्व जिसको कहते हैं। ठीक है। आवाज कट रहा है क्या ज्यादा? हाँ, बीच बीच में कभी कभी ज्यादा कट रहा है सर। आ गया तो ठीक आ रहा ज्यादा है। कटे बोल दिएगा, नेटवर्क चेंज कर लेंगे। ओके। ठीक है, अब ज्यादा देर तो है ना। ओके। हमारी 5 अंगुलियों में 5 तत्व हैं, और यही 5 तत्व जो हैं हमारे चक्रों में भी कनेक्टेड है। खास तत्व को एक्टिवेट करने से एक खास चक्र एक्टिवेट हो जाता है। मुद्राओं के द्वारा हम उन तत्व को एक्टिवेट करते हैं, और वो तत्व जो है उन चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। तो आज्ञा चक्र जो है, ठीक है, दूसरा जो है सैक्रल चक्र है जो है, ये भैरव मुद्रा शायद कहलाती है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। ये आप लगा सकते हैं। उसी तरह से जो है सभी जो मुद्राएं है ना, सभी जो चक्र है उनसे जुड़ी हुई मुद्राएं हैं। तो जब आप ध्यान करें उस खास चक्र का, तो उससे जुड़ी खास मुद्राओं का अभ्यास भी साथ में करें। ठीक है। पूरी लिस्ट है, ये सब हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले पार्ट को समझ लीजिए, क्योंकि ये जो भी हम लोग देख रहे हैं ना, ये सब हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले। ठीक है। और मुद्राओं के बारे में हम लोग एडवांस मुद्राएं और तांत्रिक मुद्राएं हैं भी करने वाले एडवांस में। हर दिन जो होता है ना, एक खास चक्र का होता है। तो हम डे वाइज जो है ना चक्रों का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और करते ही हैं। जैसे शनिवार को जो है मूलाधार चक्र है। ठीक है। और सोमवार गुरुवार शुक्रवार इसको स्वादिष्ठान चक्र है इस दिन। मंगलवार रविवार को मणिपुर चक्र है। इस तरह से हर चक्र के कुछ दिन होते हैं, कभी एक दिन कभी एक से ज्यादा दिन। उन दिनों में उस चक्र का अभ्यास करना होगा, ज्यादा फायदा मिलेगा। पीडीएफ में सभी हमने मेंशन किया हुआ है। और देखिए, तेल जो होते हैं ना, तेल तेल जो है, आप जब स्मेल करते हैं नाक से, आपका स्मेल जो है सेंस जुड़ा हुआ है, तो वो डायरेक्ट जो है ना तेल ब्रेन को पास करते हुए एक खास हिस्से को एक्टिवेट करता है। मतलब स्मेल जो है ना, स्मेल ब्रेन को डायरेक्ट जो है किसी खास हिस्से को ट्रिगर करता है। इसलिए स्मेल का बहुत बड़ा रोल है, सुगंध का बहुत बड़ा रोल है। तो एसेंशियल ऑयल जो है, सुगंधित तेल जो है, लगाकर भी हम अपने चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जो चक्र चाहिए उसके हिसाब से तेल जो है मिल जाएगा आपको। हमारे ग्रुप में ही कई सारे लोग हैं वो ऑयल सेल करते हैं। हालांकि हमने अभी तक किसी से लिया नहीं है, लेकिन इतना तो जानते हैं कि बहुत सारे हीलर हैं हमारे ग्रुप में। ठीक है। जो सेल करते हैं और इस पे काम करते हैं बहुत सारे। हमने बहुत कम काम किया है इस पे, लेकिन हमारे मेंबर्स जो है उन्होंने बहुत काम किया। ठीक।
तो ये क्या है ना, हर जो चक्र है उससे एसोसिएटेड एक एसेंशियल ऑयल होता है, उसको लगाने से भी चक्र एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि ये ऑयल जो है ना ब्रेन में सीधे जो है इंटर करता है। हर चक्र का अपना एक रंग होता है, और वो रंग का कपड़ा पहनिएगा ना तो भी आपके चक्र एक्टिवेट होंगे। जैसे क्राउन चक्र है, ओके, नेटवर्क का समस्या तो है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आज इतना ही रहने देते हैं। आगे हम लोग कल करेंगे, क्योंकि नेटवर्क अभी चेंज करना पड़ेगा हमको बाहर निकल कर। ठीक है, तो ये सभी जो है ना नोट्स, देखिए गूगल ड्राइव में मैंने दे दिया, आप सभी उसको देख लीजिएगा। सुपर हीलर 2.3 के गूगल ड्राइव में, और 2.2 और 2.3 दोनों का गूगल ड्राइव वहाँ दिया हुआ है। तो नई जो रिकॉर्डिंग है सुपर हीलर 2.2 में है, पुराने जो है रिकॉर्डिंग है सुपर हीलर 2.2 में है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग आगे भी करेंगे। ये पूरा जो है थ्योरेटिकल पार्ट पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट भी करेंगे। ठीक है।